नमस्कार, नेशन नाउ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी और वक्त हो गया फटाफट खबरों का। बुजुर्ग महिलाओं को फ्री बस सेवा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की। लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना की शुरुआत की। जेपीएनआईसी पर योगी अखिलेश आमने सामने। लखनऊ के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को 30 साल की लीज पर देने के फैसले से यूपी में सियासत गर्मा गई है। हिजाब फैसले पर यूपी में सियासत। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हिजाब संबंधी फैसले पर मायावती और असदुद्दीन ओवैसी की अलग अलग प्रतिक्रियाएं। फैसले को लेकर राजनीतिक बहस तेज। बुजुर्गों की संपत्ति को लेकर बड़ा बदलाव। योगी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए प्रावधान के तहत बुजुर्ग माता पिता अपनी संपत्ति से अनदेखी करने वाले बच्चों को बेदखल कर सकेंगे। संभल में बाराफात को लेकर हाई अलर्ट। बाराफात के जुलूस को देखते हुए संभल में पुलिस प्रशासन ने जारी किया अलर्ट मोड। एसपी ने देर रात पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च किया। बलिया में ट्रेन में शराब तस्करी का खुलासा। बलिया रेलवे स्टेशन पर जेआरपी ने गरीब नवाज एक्सप्रेस के कोच अटेंडेंट को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। अमेठी में चीनी गोदामों पर छापेमारी। अमेठी में प्रशासन की संयुक्त टीम ने चीनी व्यापारियों के गोदामों और थोक दुकानों पर छापेमारी की है। अधिकारियों ने तय सीमा से ज्यादा स्टॉक मिलने पर सख्त कार्रवाई की। यूपी के श्रमिकों के लिए सरकार का बड़ा फैसला। योगी सरकार ने श्रमिकों और नियोक्ताओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आसान करने की तैयारी की है। अलग अलग प्रक्रियाओं की जगह एकल पंजीकरण और कॉमन लाइसेंस की व्यवस्था। बदायूं में अंबेडकर प्रतिमा को लेकर बवाल। बदायूं में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद हो गया। ग्रामीणों और पुलिस के बीच पथराव की घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई। वाराणसी समेत पूर्वी यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश का असर दिखाई दे रहा है। मिर्जापुर में मकान गिरने और चंदौली सोनभद्र में जलभराव की स्थिति से लोग परेशान। दिल्ली में H1N1 के मामले बढ़कर 2308 हो गए हैं। सरकार ने आपात बैठक के बाद कहा कि अस्पतालों में पर्याप्त बेड, डॉक्टर और दवाएं उपलब्ध हैं, घबराने की जरूरत नहीं। ICMR ने साफ किया है कि देश में बढ़ रहे H1N1 के मामले मौसमी फ्लू से जुड़े हैं। फिलहाल किसी नए खतरनाक वायरस या स्ट्रेन की बात सामने नहीं आई है। ईरान से कारोबार पर भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी शिकंजा कसा है। भारत आधारित 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस कार्रवाई का असर ईरान और भारत व्यापार पर पड़ने की आशंका है। अमेरिकी प्रतिबंध और दुबई के जरिए व्यापारिक लेन देन रोकने से ईरान को भारतीय निर्यात पर दबाव बढ़ा है। चावल, चाय और दवाओं के कारोबारियों को भुगतान और शिपिंग की नई मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत हुई है। भारतीय शेयर बाजार बुधवार को बढ़त के साथ खुला। बैंकिंग शेयरों में खरीदारी के चलते बाजार के प्रमुख सूचकांकों में मजबूती देखने को मिली। ईरान और ओमान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्थायी सुरक्षित समुद्र कॉरिडोर और माइन हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा की है। यह रास्ता वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है। अमेरिका की ओर से ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए जाने के बाद तेहरान ने कड़ा विरोध जताया है। ईरान ने अमेरिकी दबाव को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताते हुए जवाब देने की चेतावनी दी। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट के चौथे दिन टीम इंडिया मजबूत स्थिति में है। भारत ने पहली पारी में 503 रन पर घोषित किया और श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने पर मजबूर किया। कोलंबो टेस्ट में भारत जीत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन लगातार बारिश मैच का समीकरण बिगाड़ सकती है। भारतीय टीम के लिए WTC फाइनल की दौड़ के लिहाज से मुकाबला बेहद अहम है। कृति सेनन के रक्षाबंधन वाले ज्वेलरी विज्ञापन पर सोशल मीडिया में विवाद के बाद ब्रांड गीवा ने कैंपेन हटा लिया है। विज्ञापन में अभिनेत्री की आउटफिट को लेकर आपत्तियां जताई गई हैं।